क्या स्टेटस है, प्रॉफिट वॉफिट लॉस क्या चल रहा है, बताओ सब लोग। राज दिलीप सिंह अभी तक कुछ नहीं किया, ओके। बाकी लोग क्यों नहीं करा, चैनल क्यों नहीं स्पॉट करा? चैनल का तो आप ही लोगों में से किसी ने बोला था कल भी क्लास के अंदर ही कि सर चैनल में निफ्टी, विवेक ने बोला था शायद, हाँ करेक्ट। कैसे मिस हो गया विवेक, फिर आपने नजर नहीं रखी हुई थी चैनल पे हमने। एन सेटअप करेक्ट जेएस गिल, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन। फिबोनाची से ज्यादा एन सेटअप सूटेबल है, देखो बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन, मजेदार एकदम। ऐसे, और ये स्विंग आपका ऐसे, यही आपको टारगेट मिलना है, मार्केट ने यही टारगेट दिया है। फिबोनाची के रूल से भी यही मिल रहा है, एन सेटअप से और ज्यादा एक्यूरेटली आप कॉन्फिडेंटली बैठ पाओगे, सिंपल है, ठीक है जी। करेक्ट जे स्किल, बढ़िया। एम सोच रहा था सर, एम कैसे सोच रहे थे भाई, निफ्टी में कहां से एम सोच रहे थे? ऐसे नहीं सोचो, जो आप चैनल बना के बैठे हुए हो उसको ही अपना एप्लीकेबल रखो यार, छोटे स्टॉप लॉस के बाद मिलेगा ना। ओके, देखा नहीं आज मार्केट, कोई बात नहीं सर, मैं इंडिया में नहीं रहता तो मेरी ट्रेडिंग स्टार्ट ही इसी टाइम पे होती है। ओके गॉट इट राज। जेएस गिल 10K, बढ़िया। एम का वेट कर रहा था, थैंक यू सर, ओके मोस्ट वेलकम। किसी का कोई क्वेश्चन तो मुझसे पूछ लो, फिर आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वैसे आज का मार्केट बहुत ही सिंपल है, कुछ भी ले लो, सबके टारगेट ही है। पैरेलल चैनल का ना प्लस पॉइंट, मैंने आपको यही चीज बताई थी, आपको छोटे स्टॉप लॉसेस मिल जाते हैं बहुत। यहाँ इसके ऊपर हल्का सा एक रेजिस्टेंस एरिया था, मैंने सिर्फ रेजिस्टेंस तक कैसे दिया, 8.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरा बस। 8.5 की जगह 10 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लगा लेता तो क्या चला जाता मेरा। उसके बाद फर्स्ट टारगेट है यहाँ पे, एक लॉट से 1500 रुपए मिल चुके थे, और उसके बाद यहाँ तो जन्नत ही आ गई थी, समझ रहे हो। तो एक्सपायरी के दिन डीप इन द मनी का लॉट मौज हो जाती है। इन सेटअप्स पे तो वैसे ही आपको डीप इन द मनी का लॉट लेना है हमेशा ही, है ना, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं आपको। बढ़िया। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी मार्केट टारगेट दे चुका है यहाँ पे। अगर आपने डे लो के नीचे क्लोजिंग मिलने पे एंट्री मारी रीटेस्टिंग पे, तो आपका स्टॉप लॉस फिबोनाची वाला लग गया यहाँ पे, एक और प्लस पॉइंट मिल गया, इतना बड़ा स्टॉप लॉस देने की भी जरूरत नहीं पड़ी आपको, ठीक है। नहीं तो आप एक कोई ऐसा स्विंग पकड़ते जहां पे आप स्टॉप लॉस दे पाते, तो आपको यहाँ तक का कहीं तक का देना पड़ता, ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट वही बैठता, सिमिलर स्टॉप लॉस, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ओके। ऑलराइट, स्टार्ट करूं आज का टॉपिक। बहुत बार ट्रेड छूट जाता है अदर वर्क के कारण, और एसएल वाली ट्रेड ले लेता हूँ कभी कभी, इसके लिए क्या करें? योगेंद्र देखो, अगर आपको मार्केट में रहना है ना, तो आपको रेगुलरली मार्केट वॉच करना पड़ेगा। अभी स्टार्टिंग फेज है, नहीं भी करते कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट इवेंचुअली, अब जैसे मैं हूँ, मैं घूमने भी जाता हूँ, जैसे अभी 2-3 दिन से मैं बाहर घूम रहा था, कल वाईफाई का इशू भी इसीलिए आ रहा था, अब तो मैं आज वापस आ गया हूँ। तो मैं हर टाइम मार्केट वॉच जरूर करता हूँ, मार्केट का टाइम अलग रहता है, घूमने का टाइम उसके बाद, या कोई और काम है मेरा तो उसके बाद। अगर मुझे मतलब मान लो मेरा माइंड फ्री नहीं है, या मैं बीच में बिजी हो सकता हूँ, तो मैं फिर उस दिन पूरी ट्रेड ही नहीं करता। आप देखते हो कि मैं ग्रुप पे मैसेज डाल देता हूँ कि आई वोंट बी ट्रेडिंग टुडे, मैं पहले ही डाल देता हूँ। या फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में डिवाइड कर लेता हूँ, कि फर्स्ट हाफ में अपने काम निपटा लेता हूँ, सेकंड हाफ में फिर ट्रेड्स ढूंढता हूँ। तो उसमें आप कभी भी पहले से नहीं सोच सकते कि ये एसएल वाला है या ये टारगेट वाला है। आप तो रेगुलरली जब 10 से 20 ट्रेड लोगे, उसमें आपका कुछ विन रेट निकल के आएगा, उसी बेसिस पे आप प्रॉफिटेबल होते हो, ठीक है। ओके, स्टार्ट करूँ आज के टॉपिक, यस लिख के भेजो, फिर स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट, ओके। तो देखो, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ सबसे पहले वी शेप रिकवरी। वी शेप रिकवरी एक ऐसा सेटअप है जो आपका बेसिकली साइकोलॉजी पे चलता है। साइकोलॉजी क्या होती है? आपको ये सोचना है कि बाकी जनता क्या करने वाली है। जैसे मैं समझाता हूँ, आप देखते हो कि ये मेरी रील पे बहुत कम मिलता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जब बन जाता है ना, उसके बाद ही दिखता है। उससे पहले पता है क्या दिख रहा होता है? उससे पहले आपको ऐसे दिख रहा होता है, ऐसे रेड रेड रेड। जस्ट अ सेकंड, कोई आया क्लास में? ओके। वी शेप रिकवरी में क्या होता है? आपको बनने के बाद तो वी शेप दिखाई देती है, बट उससे पहले आपको क्या दिख रहा होता है? रेड रेड रेड। एक छोटी सी कैंडल इधर कहीं डोजी हो सकती है, ग्रीन कलर की छोटी सी कैंडल हो सकती है ऐसे। और अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूएशन में नीचे चला जाए, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप उसको कंसीडर ही नहीं करते, क्योंकि कैंडल क्या 5 पॉइंट 7 पॉइंट की, समझ रहे? मतलब ये आपको एक ऐसे बेसिस पे एक एंट्री लेनी है, जहां पे मैं आपको बता रहा हूँ इसकी क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। लिख लो, बेस्ट कंडीशंस फॉर बाइंग मोमेंटम, ब्रैकेट में लिख लो वी शेप। बेस्ट कंडीशन क्या क्या हो सकती है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ आ रहा हूं मार्केट, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तक आया हो मार्केट, नीचे जहां पे आप एंट्री मारने जा रहे हो वी शेप के लिए, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मतलब कैंडल की भीड़ वहां पे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। साथ में लिखो, एक छोटी सी कैंडल मिलनी चाहिए जिससे आपका स्टॉप लॉस एकदम मिनिमम मिल जाए, छोटा सा स्टॉप लॉस मिल जाए 8-10 पॉइंट का।
मजा आ जाता है। मतलब डोजी मिल जाए, डोजी इस कैंडल को बोलते हैं, ऐसी जो होती है ना, ऐसी ऐसी और ऐसी बीच में छोटी सी, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, डोजी डोजी होती है, ठीक है। एक छोटी सी कैंडल मिलनी चाहिए जिससे आपका स्टॉप लॉस एकदम मिनिमम मिल जाए। दूसरी चीज, अगर आपके अपोजिट कोई सेटअप दिख रहा हो जिसके टारगेट के साथ मार्केट आपको एंट्री दे रहा हो, तो बहुत अच्छा ट्रेड हो जाएगा। लास्ट वाली बात का मतलब आप नहीं समझोगे। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो, ये इस तरीके से चैनल टाइप चल रहा है, ऐसा, ठीक है, ऐसे चैनल में चल रहा था निफ्टी या बैंक निफ्टी, जिसका भी ये स्क्रीनशॉट है, किसी स्टॉक का भी हो सकता है, जो भी स्क्रीनशॉट है, ठीक है। आपने देखा अगले दिन मार्केट हल्का सा गैप डाउन खुला, यहाँ से और नीचे जा रहा है। आपको मैंने जो मार्केट का नेचर समझा रखा है वो क्या है, कि यहाँ से और नीचे की पोजीशन एकदम से बनाने में बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। समझ रहे हो भाई, और नीचे की पोजीशन तो बिल्कुल ही नहीं बनाओगे आप ऐसे, ठीक है। दूसरी चीज मैंने बोली, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाला एरिया होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। साथ में आपको एक डोजी मिलनी चाहिए, सही है। जब आपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे एक छोटे से कैंडल के साथ कॉल साइड का ट्रेड लिया, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जितनी जनता पुट पुट करती हुई आई है, अब वो प्रॉफिट बुक करेगी और बचे हुए लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा जो लेट घुसे होंगे ट्रेड के अंदर, ठीक है। तो वी शेप रिकवरी इज नॉट ऑलवेज वी शेप। आप सोच रहे हो ऐसे ही जाएगा मार्केट, ऐसा जरूरी नहीं है। आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो डे हाई रहेगा, ऐसे। दूसरा टारगेट रहेगा वो क्लोजिंग रहेगी पिछले दिन की। उसके बाद अगला टारगेट रहेगा ये वाला स्विंग। उसके बाद और कोई अगला रेजिस्टेंस होगा टारगेट। इस तरीके से आपको टारगेट वही प्लान करना है। ये नहीं आपको हमेशा ऐसे चांद पे जाता हुआ मार्केट दिखेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल नॉर्मली एक रियलिस्टिक टारगेट रख के चलना है, छोटा सा स्टॉप लॉस, डे हाई, क्लोजिंग, कोई स्विंग, कोई रेजिस्टेंस, कोई कैंडल का कंसोलिडेशन, कोई कैंडल का पूरा जो बॉक्स होता है उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, भीड़। इस तरीके से आप टारगेट प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बेसिकली साइकोलॉजी समझनी है लोगों की एंड मार्केट की। अगर आपको एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है मार्केट में जो आपको एक मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ एक लंबा टारगेट दिखा रहा है, तो आप उस ट्रेड को ले सकते हो। जैसे कि अगर मैं देखूं, वी शेप रिकवरी और पैरेलल चैनल में कोई खास फर्क नहीं है। अगर आप देखो, ये देखो, मार्केट ऐसे बिखरता हुआ था आज भी, सही है। आप देखो कि पहले भी तो चैनल मार्केट इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन टाइप की तो मार्केट पहले भी बना रहा था, है ना। तो जो मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया वो ऐसे भी तो हो सकता था। यहाँ पे वी शेप रिकवरी क्यों नहीं ली इस डोजी पे? क्योंकि जो मेरा सपोर्ट था वो इससे थोड़ा नीचे था, यहाँ कहीं पे था। अगर मार्केट मेरे सपोर्ट पे ये डोजी बनाता ना, तो मैं यहाँ से आज भी वी शेप रिकवरी का ट्रेड ले लेता और डे हाई तक का टारगेट खींच लेता इससे। समझ रहे हो? बेसिकली एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पे एक सपोर्ट एरिया हो मेरा, और कुछ ऐसा दिख रहा हो मुझे मार्केट में जो बाकी लोगों का स्टॉप लॉस खाने के लिए तैयार बैठा हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो, चैनल और बेटर स्पॉट हो गया, निफ्टी 50 है जैसे, आपको देखा कि आपको और बेटर चैनल स्पॉट होता हुआ दिख रहा था। इस तरीके से अगर आप बना रहे थे, इस तरीके से ऐसे करके कुछ बना हुआ हो अगर आपकी स्क्रीन पे ऐसे, इसको आपने थोड़ा सा काट रखा हो, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप देखो, मैं बना के ही दिखाता हूँ। आज का दिन अगर नहीं है हमारे पास तो हम कैसे बनाते इस चैनल को? ये लो, आज का दिन हटा लिया मैंने। पिछले दिन पे अगर हम चैनल बनाते हैं, हम इस तरीके से मिलाने की कोशिश करते हैं, नीचे वाला पॉइंट ये ऐसे, ऐसे, और ऊपर वाले पॉइंट्स जहां पे मार्केट बीच वाली लाइन की रिस्पेक्ट हमें दिखा पाए, इस तरीके से मैं कुछ बनाता है इसको, ठीक है। उसके बाद हमें आज का दिन मिल गया, सही है। आपने देखा, मुझे कंफर्मेशन यहाँ पे सपोर्ट का चाहिए। अब एक बार देख लेते हैं। सपोर्ट आपका था, जस्ट अ सेकंड मैं बता रहा हूँ निफ्टी में क्या सपोर्ट था हमारा यहाँ पे, एक सेकेंड। निफ्टी में हमारा सपोर्ट था ये 18715.7, 18715.7 का ये सपोर्ट एरिया था, ठीक है। अब आप देखो, मेरे चैनल से मार्केट नीचे निकल रहा है, ठीक है। अगर ऐसा चैनल मैं देखता आज के दिन में, तो मुझे दिख रहा है चैनल की नीचे क्लोजिंग मिल रही है, तो नीचे क्लोजिंग पे एक डोजी पे मैं ऑब्वियसली कॉल की पोजीशन तो नहीं बना लूंगा, यहाँ से बहुत रिस्की हो जाएगा। खुद सोचो ना भाई, ऊपर जाते हुए चैनल का नीचे ब्रेकआउट हो रहा है, तो मतलब नीचे का मोमेंटम आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं ना मार्केट के यहाँ पे, ठीक है। हमने देखा कि नीचे सपोर्ट एरिया अड़ रहा है, तो मैं वेट करूंगा कि सपोर्ट पे आ जाए मार्केट एक बार, तब मैं प्लान कर सकता हूँ कोई पोजीशन। मैंने देखा मार्केट यहीं कहीं फंस के ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। इस कैंडल से, इस वाली कैंडल से तगड़ी दूसरी कैंडल बन गई, तो अगर किसी ने यहाँ से पुट की पोजीशन भी बनाई हो, तो वो इस कैंडल को देख के कट लेगा उस ट्रेड से, छोटा सा लॉस लेके, ठीक है। उसके बाद देखो, आपने देखा मार्केट ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जान दो आपकी वी शेप रिकवरी का सेटअप मार्केट ने कर दिया खत्म, क्योंकि डे हाई तक का भी टारगेट दे दिया, चैनल के अपर पॉइंट तक का भी टारगेट दे दिया। आपने इसको रोज की तरह, जैसे जैसे आपको पॉइंट मिलते जाए आप अपग्रेड करते जाओ अपने चैनल को। आपको दिख गया कि अब ये बेटर चैनल बनता हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि मुझे बीच वाली लाइन की भी अच्छी रिस्पेक्ट मिल रही है इस चैनल पे, सिंपल है।
ठीक है, आपने इस तरीके से जोड़ दिया इसको, ये वाला ऊपर के 2 पॉइंट मिल गए मुझे ऐसे, और नीचे के 2 पॉइंट मिल गए मुझे ऐसे। ठीक है, अब मैंने देखा यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टेंस एरिया अड़ा हुआ है। अब मुझे दिख रहा है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मैं एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकता हूँ, मैंने ले लिया फर्स्ट टारगेट। फिर अगेन मैंने कोई सपोर्ट एरिया तक का नहीं लिया फर्स्ट टारगेट, मेरा फर्स्ट टारगेट था बीच वाले पॉइंट तक का चैनल के, यहाँ तक मार्केट इजीली आएगा। उसके बाद अगला टारगेट होगा लोअर पॉइंट तक का, यहाँ तक भी मार्केट इजीली आ गया। उसके बाद अब सपोर्ट एरिया पे मार्केट मेरे नाचता हुआ दिख रहा है, बढ़िया, समझ गए। अब मार्केट यहाँ से और नीचे निकलता है, वेल एंड गुड। अब मुझे देखो प्रॉब्लम क्या क्या दिख रही है ट्रेड के अंदर, आप सोचना सीखो मेरी तरह। आपको ये दिख रहा है यहाँ कंसोलिडेशन है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट आसानी से नहीं निकल पाएगा, यही हो रहा है, ये कंसोलिडेशन सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, मार्केट यहीं फंसता हुआ दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, समझ रहे हो। इसके नीचे निकलेगा यहाँ प्रॉब्लम मिलेगी हल्की सी, इसके भी नीचे निकलेगा फिर सीधा गड्ढा है, यहाँ तक प्रॉब्लम मिलेगी फिर, समझ रहे हो। तो आपको सिर्फ और सिर्फ सोच के चलना है कि मार्केट एक्चुअली में कर क्या रहा है, दैट्स इट। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लो जहां मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ आपको एक ट्रेड मिल रहा है। बेसिकली काम आपका दिमाग ही आएगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड ही आएगी, ट्रेड चाहे कोई भी हो। अब जैसे रील के अंदर मैंने फिबोनाची दिखाया, ठीक है, मैंने बोला फिबोनाची, जेएस गिल ने क्लास में आती क्या बोला कि एन सेटअप है, सर बिल्कुल सही बात है। फिबोनाची का जो टारगेट रूल के हिसाब से आ रहा है और जो एन सेटअप के हिसाब से टारगेट आ रहा है, दोनों सिमिलर आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और एक और अगर आपको साइकोलॉजी बताऊं, आपको पीछे दिख रहा है ना इतनी भीड़ है ऐसे, ऐसे इतनी भीड़ है, मार्केट इसके नीचे क्लोज हुआ है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस तो बहुत कम है, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, नीचे से आएगा मार्केट, तो मार्केट नीचे से आया, रेजिस्टेंस खाया इससे और पलट गया यहाँ से, और क्या हुआ, यही तो हुआ। ऊपर से आता तो टप्पा खा जाता इससे। तो अब आपको चार्ट के अंदर सारी चीजें खुद दिख रही होंगी, बताओ ये वाली चीज अब आप स्पॉट कर पाए या नहीं कर पाए। ये किस किस ने एक्नॉलेज करी थी आज चार्ट में, कोई था ऐसा जिसने इसी तरीके से बैंक निफ्टी को रीड करा था आज, कि हाँ यार इतना बड़ा कंसोलिडेशन है, मार्केट नीचे से आएगा टकराएगा, ऊपर से आएगा टप्पा खाएगा, कोई है। विवेक सिंह, मैं हूँ सर, ठीक है। बाकी लोगों ने भी करा होगा यार, इतना तो दिखेगा अब, जेएस गिल ने भी करा, नवीद ने भी करा, राजदीप, सबने करा, बहुत अच्छी बात है। यही प्लस पॉइंट है आपका, कि अब आप किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं हो, अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ट्रेड की, ठीक है। अगर मान लो जैसे मार्केट यहाँ मिला, यहाँ एक कैंडल मुझे यहाँ दिख रही है रेड कलर की, ये मैं यहाँ से भी अगर एक पुट की पोजीशन बना लेता आज, और छोटा सा स्टॉप लॉस इस स्विंग तक का स्टॉप लॉस देता, या डे हाई तक का अगर बड़ी पोजीशन बनाता, या अगर मैं ऑप्शन सेल करता, तो मैं यहाँ तक का स्टॉप लॉस दे सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। डाउन साइड का ट्रेंड इसमें भी मिल गया मुझे, क्या दिक्कत है, समझ रहे हो। तो बेसिकली पोजीशन आप कुछ भी कर सकते हो, खेल सकते हो मार्केट में, एब्सोल्युटली योर डिसीजन, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑलवेज ट्राई की कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लो, दैट्स इट। सर पैरेलल चैनल के टारगेट में वी शेप रिकवरी ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल ढूंढ सकते हो योगेंद्र, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस याद रखना, डोजी मिल जाए तो बेस्ट है, कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में मिल जाए तो बेस्ट है, एंड ट्राई करना स्टॉप लॉस आपका मिनिमम रहे, कोई भी ऐसी दिक्कत वाली चीज नहीं होनी चाहिए मार्केट में, ठीक है योगेंद्र, समझ में आ गया, सबको क्लियर है, आगे बढ़ू। ठीक है। मान लो आपने कोई ट्रेड ढूंढने की कोशिश करी, आपको एक ऐसा पॉइंट दिख रहा है चार्ट में कि यार मैं यहाँ से कॉल ले लूँ या मैं यहाँ से पुट ले लूँ, तो उसके बाद आपके ना एक आयरन क्लैड होनी चाहिए आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर, कि अगर मैंने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया है, तो फिर वो 10 का 11 नहीं होना चाहिए। ये बात को मेरी सीरियसली दोबारा सुन लो, अगर आपने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया है, चाहे कोई भी आके कह दे, मैं भी आपसे आके कह दूं, या मैं तो कह रहा हूँ कोई भी दुनिया का बेस्ट ट्रेडर भी आपसे कह दे आके कि भाई 10 का स्टॉप लॉस 11 कर दे, मत करना। जो स्टॉप लॉस ले लिया है स्टॉप लॉस वही रहेगा, उसके बाद उस स्टॉप लॉस में कोई भी छेड़छाड़ आपको नहीं करनी, गलती से भी, चाहे कुछ हो जाए। ओके, अब बात करते हैं आगे। एक बहुत बढ़िया चीज है आपकी वी शेप रिकवरी का एसएल, वही कैंडल जेस गिल, जिस कैंडल पे आप एंट्री मार रहे हो, जैसे अगर मैं इस कैंडल पे एंट्री मार रहा हूँ, तो इसी कैंडल का स्टॉप लॉस दे दूंगा मैं, बस। और अगर मान लो कोई हल्का सा एक एक लाइन या कुछ ऐसे कैंडल की भीड़ दिख रही हो, और मुझे दिख रहा है कि मैं 2-3 पॉइंट बढ़ाऊंगा तो मुझे और बेटर एसएल मिल जाएगा, तो मैं उसको भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आई ऑलवेज सजेस्ट, इस पर्टिकुलर सेटअप में एक कैंडल का स्टॉप लॉस बहुत है, अगर मार्केट इससे नीचे निकलता है तो वो कैंडल फिर वी शेप रिकवरी के लिए आपके लिए नहीं थी, कोई और कैंडल है फिर वो, ठीक है। तो आपको उस पर बाहर हो जाना है ट्रेड से। ओके। ये छोटे स्टॉप लॉस वाला सेटअप है बेसिकली, इसमें बड़ा स्टॉप लॉस देने की जरूरत नहीं है आपको, ऑलराइट। नाउ कम्स द ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी, जो मैं आपको एक बोनस की तरह दे रहा हूँ इस कोर्स के अंदर। माउंटेन ढूंढो और कर दो खुदाई, क्या मतलब है इस बात का मैं समझाता हूँ। एटीएम लॉट लेना है, स्विंग क्रॉस क्लोजिंग स्टॉप लॉस समझाता हूँ, देखो। आपको एक ऐसा पहाड़ ढूंढना है मार्केट में जिसके नीचे मार्केट खुलना चाहिए, जैसे, और ये सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन अच्छा चलता है, याद रखना इस चीज को, सेलिंग एक्सपायरी वाले दिन के लिए एक सेटअप है। मान लो मार्केट पिछले दिन में ऐसे रहा हो,
और ऐसे क्लोज हुआ हो, अगले दिन मार्केट खुला यहाँ कहीं ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से इसके आसपास मिल जाए आपको पहाड़ के, आप यहाँ आते ही एक ऑप्शन सेल कर दोगे। दोबारा सुनो, अगर पिछले दिन मार्केट एक पहाड़ टाइप का स्ट्रक्चर बना के बंद हुआ है और अगले दिन मार्केट इस पहाड़ के नीचे खुला है, तो जो मैंने अभी आज एक बात बोली आपसे कि इस पहाड़ के नीचे से आएगा मार्केट तो टकरा के नीचे जा सकता है, और ऊपर से आएगा तो टप्पा खा के ऊपर जा सकता है, सही है। तो अगर एक्सपायरी के दिन पे आप ऐसे ट्रेड को प्लान करते हो तो आपको एक प्लस पॉइंट ये मिलेगा कि जरूरी नहीं है ना मार्केट टकरा के नीचे जाए, हो सकता है मार्केट इसी चीज को रिपीट कर दे, यहाँ पे जिगजैग ही करने लग जाए। लेकिन अगर आपने ऑप्शन सेल करा है वो भी एक्सपायरी के दिन, तो ये जिगजैग भी तो आपको प्रॉफिट दे देगा दबा के, यही तो प्लस पॉइंट है। फिर आपका दोनों केस में प्रॉफिट होगा, फंस गया तो भी प्रॉफिट, नीचे आ गया तो प्रॉफिट है ही, समझे। तो अगर मैं जैसे आज के दिन की बात करता हूँ, जो चीज मैंने आपको बोली बैंक निफ्टी के लिए, मैंने क्या बोला, अगर पीछे पहाड़ है और मार्केट पहाड़ के नीचे मिल जाए आपको, अगर ये ओपन ही नीचे हुआ होता तो ज्यादा बेटर रहता है ये ट्रेड, तब यहाँ तक आया होता ना तो मैं यहाँ पे पोजीशन बनाना ज्यादा प्रेफर करता। लेकिन मार्केट जस्ट बिकॉज ऊपर ओपन होके नीचे आया है तो इसलिए मैंने इस ट्रेड को नहीं बनाई आज कोई पोजीशन सेलिंग की। और देखो बैक टेस्ट करते हैं और किसी एक्सपायरी पे चलते हैं, लेट्स गो। थर्सडे, पहाड़ ढूंढते हैं पहले, जिस दिन पहाड़ नहीं उस दिन ये स्ट्रेटेजी नहीं। ओके, वेडनेसडे ये रहा, आप नोटिस करो मार्केट पिछले दिन ऐसे 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 रहा है, सही है। अगर मार्केट इस पहाड़ के हल्का सा ऊपर खुल जाता और फिर इसके आसपास आता हुआ दिखता मुझे, तो मैं यहां से एक और ऑप्शन सेल कर देता ऊपर के लिए, ठीक है। अगर मार्केट यहां से ऊपर खुल के नीचे आता तो मुझे पता है कि इसमें से आसानी से नहीं निकल पाएगा मार्केट, या तो साइडवेज होगा या पलटेगा, पलट गया तो भी प्रॉफिट, साइडवेज हो गया तो भी प्रॉफिट, तो यहाँ ये सेटअप एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि मार्केट इसके नीचे ओपन हो रहा है, ठीक है। एक बार इसकी ओपनिंग भी चेक कर लेते हैं। मार्केट क्लोज हुआ है आपका 44279 पे एंड ओपन हुआ है 44272 पे, करेक्ट। नीचे नीचे आपको ओपन हुआ है ये 247 पे हुआ है, ठीक है। अगर इसके जरा सा भी ऊपर हुआ होता ओपन, जो दिखता मुझे प्रॉपर्ली, तो मैं इसमें प्लान करता पोजीशन। एक और देखते हैं, बैक टेस्ट करते हैं, दिखाऊंगा आपको सेटअप, ये खूब बनता है, लेकिन सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन। एक्सपायरी वाले दिन 9:15 बजे, ठीक है, नहीं है यहाँ पे भी। ओके, अब आप देखो मार्केट पिछले दिन पहाड़ बना के बैठा हुआ है, ठीक है, मतलब एक छाता टाइप बना दिया और मार्केट उसके नीचे खुल रहा है फिर उसके बाद, ठीक है। आपको पता है मार्केट एकदम से इसको तोड़ के नहीं निकल पाएगा, या तो थोड़ी देर फंसेगा या टकरा के नीचे आएगा। जब मार्केट पिछले दिन के पास आपको मिले, आप एक ऑप्शन सेल कर सकते हो, मतलब नीचे के लिए सेल करना तो कॉल सेल करोगे आप एट द मनी लॉट, ठीक है। एट द मनी मतलब जो भी प्राइस चल रहा है उसी का आपने एक लॉट सेल कर दिया। पहले एक लॉट से प्रैक्टिस करना, उसके बाद क्वांटिटी बढ़ाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप देखोगे कि मार्केट या तो यहीं फंसता रह जाएगा, आपको प्रीमियम डिके मिल जाएगा, बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं तो मार्केट आपके अपोजिट जाएगा तो साथ के साथ प्रॉफिट दे देगा मार्केट। बेसिकली आपको चार्ट अड़ा हुआ चाहिए पीछे, अगर नीचे की तरफ है ऐसे तो ऊपर खुलना चाहिए मार्केट, ऊपर की तरफ है तो नीचे खुलना चाहिए मार्केट, ठीक है। और देखते हैं और कोई थर्सडे। ओके, ये रहा थर्सडे, आप देखो मार्केट नीचे है ऐसे ऐसे, कोई खास पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर या कंसोलिडेशन नहीं है यहाँ पे, बट अगर आप देखोगे इसके पीछे एक कंसोलिडेशन आपको ऑलरेडी दिख रहा है ऐसा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। इसका मतलब पहाड़ तो यहाँ पर भी अड़ा हुआ है इसके ऊपर, ऐसे रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, ये आपको मैंने सिखा रखा है पहले, करेक्ट। मार्केट खुला इस पॉइंट के पास मिल गया आपको, मैंने क्या बोला, आप ऑप्शन अगर बाय करते हो, आप पुट बाय करते हो, तो आपका टाइम डिके का लॉस आ सकता है, एक्सपायरी का दिन है। बट अगर आप ऑप्शन सेल करते हो तो आपके साइडवेज होने पे भी प्रॉफिट है, समझे। अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो साइडवेज होने पे आपका लॉस है, लेकिन अगर आपने ऑप्शन सेल कर रखा है इस पहाड़ को देख के, आपको पता है मार्केट तोड़ के नहीं निकल पाएगा आसानी से, तो आप ऑप्शन सेल करोगे, मार्केट फंसेगा तो भी प्रॉफिट देगा आपको। अगर आपको नीचे के लिए ट्रेड लेना है तो आप कॉल को सेल करते हो, और ऊपर के लिए ट्रेड लेना है तो पुट को सेल करते हो, ठीक है। एक इसकी डेडिकेटेड वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी डाल लेके, ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग, एक बार उसको भी देख सकते हो और थोड़ी क्लैरिटी अगर किसी को चाहिए तो, ठीक है। और देखते हैं, आपको समझ में आएगा कि बस आपको भीड़ चाहिए कैंडल की, भीड़ के नीचे मार्केट खुल जाए और इसके पास आ जाए तो अपना कॉल सेल करना, भीड़ ऊपर मिले मार्केट भीड़ नीचे मिले मार्केट ऊपर खुले और इसके पास आ जाए तो पुट सेल कर देना, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। समझ में आया या सुनो, बोलो। एसएल अभी बताऊंगा, टेंशन ना लो, टारगेट भी अभी बताऊंगा।
अभी ये समझ में आया नहीं आया कि क्या करना क्या है, ये समझ में आया? ये सुनो, आ गया समझ में, ठीक है। इसके अगर मैं स्टॉप लॉस और टारगेट की बात करूं, आप देखोगे स्विंग क्रॉस क्लोजिंग स्टॉप लॉस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि अगर मान लो मैंने ये पहाड़ देख रहा हूं, मैं ऐसे, मैं ये पहाड़ देख रहा हूं अगर ऐसे, ऐसे, ठीक है। आपने देखा कि मैंने पोजीशन बनाई होगी, तो कहाँ बनाई होगी? इस पहाड़ में। मुझे पता है मार्केट जैसे इस पॉइंट के पास आया, मैंने यहाँ पे ही पोजीशन बना ली होगी एक, मैंने एक कॉल को सेल कर दिया, ठीक है। मान लो ये कॉल मैंने सेल करी 60 पॉइंट की चल रही है सिर्फ, सस्ती एक्सपायरी वाला दिन है, एट द मनी की कॉल है, सस्ती मिलेगी, 60 से भी कम हो सकती है, हो सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी है तो खैर 60 से ऊपर की होगी, ओके, मैंने सेल कर दिया। अब जो मेरा स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस मैं दो तरीके से ले सकता हूँ। पहला स्टॉप लॉस तो ये कि ये 60 का 120 हो जाए, ये 60 का 120 हो जाए, ये तो मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस है कि डबल ही हो गया प्रीमियम। इसका मतलब तो मार्केट सीधा ही सीधा बहुत ऊपर चला गया, ठीक है। इसका मतलब मार्केट वापस नहीं आएगा, अब आपको स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाना है। ये तो आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस है कि जितने का आपने खरीदा उसका डबल पे आपने एग्जिट कर दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, तो बहुत रेयर केस में कि बिल्कुल ही चांद पे चला गया मार्केट, तभी ऐसे लेट होता है, वरना ये वाला ऐसे लेट नहीं होता। दूसरे एसएल का तरीका जो आपको लेना है वो है ये जो नॉर्मल स्टॉप लॉस, कि अगर मार्केट ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, ये जो विक है, अगर इस स्विंग के ऊपर मार्केट एक स्विंग बना दे और फिर उसके ऊपर फिर से क्लोजिंग दे दे, तो मैं सेल ले लूंगा इस ट्रेड का, काट दूंगा मैं पोजीशन अपनी। दो तरीके हैं सेल के, दोबारा सुन लो। पहला तरीका कि आपका एलटीपी डबल हो जाए, लिखवा देता हूँ। फर्स्ट एसएल तरीका, एलटीपी डबल हो जाए, ये एकदम मैक्सिमम लॉस है इन केस ऑफ हैवी मोमेंटम अगेंस्ट यू। भाई ऐसा भी तो हो सकता है आपने ऑप्शन सेल करा, तुरंत एकदम भयंकर मोमेंटम आ गया आपके अगेंस्ट में, तो आपका तो बहुत ही भयंकर लॉस नहीं हो जाएगा? तो एकदम से डबल होते ही आप पूरा पोजीशन काट सकते हो, 100% पोजीशन एग्जिट कर सकते हो। ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर केसेस में होता है, बट फिर भी अगर डबल हो जाए तो उस ट्रेड से आपको कट लेना है, वो आप मैक्सिमम होल्ड करने का तरीका है आपका। दूसरी चीज, अगर आपका स्टॉप लॉस की जगह मार्केट आपके अपोजिट में एक स्विंग बना दे और उसके ऊपर फिर से क्लोजिंग दे दे, तो स्टॉप लॉस आप वहीं ले सकते हो, और अगर प्रॉफिट में हो तो एंट्री पैसल लगा सकते हो। सिंपल है, ठीक है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है मैं समझाता हूँ। हो सकता है मार्केट क्या करे आपके साथ, ये पहाड़ है आपका, ठीक है। मार्केट हो सकता है क्या करे, ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे करे। आपने मान लो 60 का लॉट खरीदा, वो बढ़ता बढ़ता 90 100 तक आ गया, आप डर रहे हो कि अरे तो बहुत लॉस हो रहा है मेरा। लेकिन आप वेट कर रहे हो कि या तो ये 120 पे, मैं बिल्कुल मैक्सिमम मेरी लिमिट ये है लॉस की, 120 हो जाए, या फिर मार्केट फिर वापस आया यहाँ से और मार्केट अब इसके ऊपर विक के ऊपर एक और क्लोजिंग दे, तो 120 नहीं भी हुआ होगा तो भी मैं एग्जिट कर दूंगा। ये मेरी दो कंडीशन है, दोनों में से कोई भी एक हिट हो जाए मैं ऐसे ले लूंगा। लेकिन मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने पहले डरा के लोगों को बाहर करा और उसके बाद यहीं साइडवेज होकर रह गया, तो भी आपका प्रॉफिट ये जीरो हो जाएगा दोपहर तक। या फिर मार्केट साइडवेज नहीं हुआ, आपके अगेंस्ट चला गया नीचे, तो आप भी खुश, और बढ़िया है, फिर तो और जल्दी हो जाएगा जीरो, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको ये दो कंडीशन में दे दी मैंने। अगर मैं बात करूं टारगेट क्या रखना है, तो मेरा टारगेट का सजेशन रहेगा आपको 1 बजे के आसपास तक, ये आपको मैं टाइम ड्यूरेशन दे रहा हूँ 12:30 से 1:15, इसके बीच में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जो सेफ रहना चाहता है 12:30, जो रिस्क लेना चाहता है 1:15, इससे लेट मत बैठना, लेकिन इतना बहुत है आपके लिए। अगर इसके बाद भी होल्ड करना है तो स्टॉप लॉस एंट्री पे लगेगा, कुछ प्रॉफिट लॉक इन होगा, सिंपल है। लिख लो इसको भी, टाइम रेंज टू बुक योर प्रॉफिट 12:30 से 1:15, बहुत है। इतने में आपको प्रीमियम डीके बहुत बढ़िया मिल जाता है। इसके बाद क्या होता है ना, लास्ट के टाइम पे एक्सपायरी के दिन पे एक तरफा ऑन द पॉन द मूव आ जाते हैं मार्केट में। अगर आप सेल करके बैठे हो और ये ऑन द पॉन द मूव आपके अगेंस्ट आ गया, तो बर्बाद हो सकते हो। इसलिए उस बर्बादी से बचने के लिए टाइम से प्रॉफिट हमें निकालना पड़ता है अपना, ठीक है। समझ में आ गया सबको? कोई क्वेश्चन तो पूछ लो मेरे से। ये करोगे तो सीखोगे, मजा आएगा, बहुत प्यारा सेटअप है ये भी। निफ्टी हमारे सपोर्ट से पलट गया आज के दिन में, 18744 पे आ गया फिर से। बैंक निफ्टी भी फंस गया टारगेट देके हमारा फिबोनाची का। ट्रेलिंग एसएल होगा इसका भी बहुत जल्दी अब।
ओके, सेम वीक की एक्सपायरी लेनी है, राइट? करेक्ट प्रसाद, इसी में तो डीके मिलेगा आपको। समझ आ गया, वेरी गुड योगेंद्र। बाकी लोगों को भी क्लियर है? ऑल गुड, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे एंड से आपके एडवांस टॉपिक्स एंड होते हैं। किसी का कोई भी कैसा भी क्वेश्चन है ट्रेडिंग रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड, मेरे से आप पूछ सकते हो। उसके बाद अब संडे से आप 1-on-1 सपोर्ट ले सकते हो। इस संडे भी, नेक्स्ट संडे भी मेरे से पूछ सकते हो। वैसे जरूरत पड़ती नहीं, बट आपको जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। चेक कराना हो ट्रेड वो भी करा सकते हो, ठीक है। थॉट प्रोसेस भी शेयर कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब पहली ट्रेड का एसएल हो जाए फुल क्वांटिटी से, तो दूसरा ट्रेड ही नहीं करना योगेंद्र उस दिन पे। आधी क्वांटिटी से भी मत करना, छोड़ ही देना, कोई फायदा नहीं है करने का। फुल क्वांटिटी से एसएल हो गया मतलब उस दिन के लिए आप अपनी स्टॉप लॉस की पीक पे आ चुके हो। अब उसके बाद मान लो अगले आपने आधी क्वांटिटी से भी लिया और उसमें आपका फिर एसएल हो जाए, फिर क्या करोगे? दिक्कत हो जाएगी। चिंदी चोरी एक बार फिर समझा दीजिए। बिल्कुल चंद्रपाल सिंह, यहाँ ध्यान दो। मैंने आपको चिंदी चोरी में एक चीज समझाई थी कि आपको क्या करना है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, मैंने आपको बोला था कि आपको बैंक निफ्टी के अंदर इसको यूज करना है, फ्राइडे के दिन पे यूज नहीं करना है, क्योंकि फ्राइडे के दिन पे प्रीमियम इतना ज्यादा हिलता नहीं है। तो जो प्रीमियम की बदतमीजी नहीं होगी तो हमें वो भी बदतमीजी मिलेगी नहीं, क्योंकि हम प्रीमियम के फ्लक्चुएशन को पकड़ते हैं इसमें, ठीक है। आपको क्या करना है, जब मार्केट एक डायरेक्शन में भाग के किसी लेवल के पास आता हुआ दिखे आपको, तो लेवल के पास आती एट द मनी का लॉट। एट द मनी लॉट मतलब जहां मार्केट चल रहा है वहीं का एक लॉट लेके आपको लिमिट ऑर्डर लगा देना है। लिमिट बाय ऑर्डर लगा देना। मान लो ये लॉट चल रहा है 330 पॉइंट का, जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास आने वाला है, आपको क्या करना है, आपको इसका लिमिट ऑर्डर लगाना है 230 पॉइंट पे, कि भाई 230 में खरीदूंगा, दे रहा हो तो दो वरना भाड़ में जाओ। ये आप मार्केट को कह रहे हो बिल्कुल डरा धमका के कि लूंगा ही नहीं इससे महंगा। आपके क्लियर कट इंस्ट्रक्शन ये है मार्केट को, ठीक है। लिमिट ऑर्डर का मतलब ये है। उसके बाद आप देखते हो कि जब मार्केट आपके रेजिस्टेंस लेवल पे बिल्कुल प्रॉपर आने वाला होगा, तो ये 330 से गिरना स्टार्ट हो जाएगा इसका प्रीमियम। 330 से आपको 230 तक पहुंच के हिट होगा आपका ऑर्डर। आपको इसमें बस ये कोशिश करनी है कि एकदम से सडन मूवमेंट मिल जाए प्रीमियम में 50 पॉइंट के आसपास का, कम से कम एवरेज। कि मतलब आपको अगर ये दिख रहा है ना 330, 320, 310 ऐसे कम होता हुआ दिख रहा होगा स्लोली स्लोली, ठीक है। तो आप चाहते हो 280, 290 के आसपास से 230 तक मार्केट एकदम से जाए, एकदम से कोई बड़ी कैंडल आपके अगेंस्ट बने, प्रीमियम एकदम से गिरे और एकदम से आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। अगर मान लो ऐसे दिख रहा हो मार्केट 280, 270 ऐसे ऐसे जा रहा हो रो रो के आराम आराम से, तो फिर आप इस लिमिट ऑर्डर को कैंसिल कर देना। कम से कम 50 पॉइंट के गैप से हिट कराना है आपको, क्योंकि अगर इस गैप से हिट हुआ तभी एकदम से प्रीमियम में रिकवरी आती है, जिसकी वजह से आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होते ही आपको प्रॉफिट दिखेगा, लॉस दिखेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे सुस्ता के आपका ऑर्डर हिट हुआ तो फिर आपको लेते ही लॉस दिखेगा, लॉस बढ़ता चला जाएगा, कोई लिमिट नहीं है इसकी, ठीक है। अगर आपने लिमिट ऑर्डर हिट कराया और उसके बाद आपको लॉस दिख रहा है, तो आप मैक्सिमम 3 से 5 मिनट वेट कर सकते हो इस ट्रेड के अंदर बस। उसके बाद जितना भी लॉस हो आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा, या जितना भी प्रॉफिट हो आपको उसमें से एग्जिट करना ही पड़ेगा। अगर आपको दिख रहा है कि आपको रिकवरी आ गई प्रीमियम की, तो कुछ प्रॉफिट लॉक इन करो, रिमेनिंग क्वांटिटी का स्टॉप लो। जितने पे लिमिट ऑर्डर लगाया तो 230 पे जैसे, तो 231 पे रिमेनिंग क्वांटिटी कैसे लगा के छोड़ देना, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम है मार्केट को नीचे फेंकना। अगर मार्केट ने नीचे फेंका उसको, मार्केट को मतलब मार्केट रेजिस्टेंस से टकरा के नीचे आया, तो आपका प्रॉफिट बहुत ही धांसू बढ़ जाएगा, मजे आ जाएंगे। प्रैक्टिस एक लॉट से करना इस सेटअप की पहले, उसके बाद धीरे धीरे कोशिश करो कि 10 से 15 लॉट तक पहुंचो, क्योंकि ये स्कैल्पिंग सेटअप है, बड़ी क्वांटिटी से ही मजे देगा। बट प्रैक्टिस एक लॉट से ही होगी, बड़ी क्वांटिटी से प्रैक्टिस दी तो मजे नहीं आएंगे, कैपिटल गायब हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। ओके, चिंदी चोरी सेटअप मैंने समझा दिया, चार्ट पे दिखा देना अभिषेक। चिंदी चोरी सेटअप चार्ट पे नहीं दिखता, ऑर्डर पे खेलना होता है, चार्ट से मतलब ही नहीं, प्रीमियम देखना होता है आपको उसको, ठीक है। सर जब एक्सपायरी डेट चेंज हो जाएगी फ्राइडे की जगह मंडे इग्नोर करना है क्या? यस करेक्ट योगेंद्र। बाकी ना पता है अभी फ्राइडे को प्रॉब्लम क्यों होती है, एक चीज बताऊं मैं आपको, क्योंकि अगले दिन सैटरडे संडे होता है, तो फ्राइडे को प्रीमियम जो हिलना चाहिए वो भी नहीं हिलता। लेकिन जब आपको फ्राइडे की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी ना, तो मंडे को इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी अभी आ जाने तो प्रीमियम कैसा बिहेव करते हैं उस हिसाब से मैं खुद ही आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेवल्स फॉर टुमारो वाली वीडियो में सबके लिए बता दूंगा मैं क्या करना है अब। इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। आज कर सकते थे सर, ये बिल्कुल कर सकते थे विवेक। आप कितनी बार भी कर सकते हो, आप अभी भी कर सकते हो, कौन रोक रहा है आपको? लिमिट ऑर्डर लगाओ, 50 पॉइंट के गैप से हिट करा लो, मौज हो जाएगी। अभी नहीं कर सकते, अभी तो साइडवेज हो गया मार्केट। जब ऐसे आ रहा था मार्केट, तो आप यहाँ पे जब आपको दिख रहा है कि आपके ट्रेड का टारगेट आने वाला है या कोई सपोर्ट एरिया आने वाला है, जैसे निफ्टी में हो सकता था बहुत अच्छे से। निफ्टी की बात करूँ, ये देखो निफ्टी जब ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 करके सपोर्ट पे आता हुआ दिख रहा है, तो आपने बहुत क्लियर कर लिया कि मैं एक कॉल ऑर्डर ले लेता हूँ यहाँ से, और वो भी 100 पॉइंट सस्ते में।
तो इस कैंडल ने ये वाली जो कैंडल बनी, ये जो कैंडल बनी, इस कैंडल में आपका लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता। जो भी प्राइस चल रहा है उससे सस्ते में खरीद लो। अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, वेल एंड गुड। उसके बाद आप मजाक मत मानना, सच बता रहा हूँ आपको, इसी कैंडल पे आपका इतना प्रॉफिट हो जाता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती उसके बाद। कम से कम में ये तो 10 से 15 हज़ार रुपए आपके हाथ में होते हैं एवरेज 1 लाख की पोजीशन से। बहुत जल्दी रिकवरी आती है प्रीमियम में। अगर 100 पॉइंट सस्ता लॉट खरीदा है आपने, तो आप ये मान लो कि एकदम से 20 पॉइंट भी आ गए, तो एक लॉट ही आपको मौज दे रहा है। और अब आपने 1 लाख की पोजीशन बनाई है, तो 1 लाख की पोजीशन में कितनी मौज आएगी आपकी, वही चीज़ है। लेकिन इसके फिर दूसरी साइड भी है। अगर मार्केट यहाँ से एक और कैंडल बनाने लग जाए, तो 3 मिनट के ही आपका पूरा पूरा रिस्क है, 3 से 5 मिनट। अगर ये इतनी बड़ी कैंडल बन जाती तो इतना बड़ा लॉस होता आपका। तो वो भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो जब एक तरफा आ रहा हो ना मार्केट, तभी लेने में ज़्यादा फायदा है, क्योंकि मार्केट एक तरफा जाता है तो चांसेस हो जाते हैं फंसने के या रिवर्सल के किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया पे, जो पिछले कोर्स में मैंने आपको मार्केट नेचर समझा रखा है। एक एक चीज़ के पीछे 15 चीज़ें जुड़ी हुई हैं, यही चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ओके सर, अगर रेजिस्टेंस के पहले ही बाय हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, रिकवरी आएगी। 50 पॉइंट के गैप से हिट होगा ऑर्डर तो रिकवरी आएगी। ओके सर, एसएल कुछ फिक्स पॉइंट का लगा सकते हैं क्योंकि सडन मूवमेंट से ज्यादा लॉस ना हो जाए। हाँ बिल्कुल लगा सकते हो गेंदर। अगर आपको दिख रहा है कि आप एक लॉट से मैक्सिमम रिस्क, मान लो निफ्टी है तो 500 रुपए लेना चाह रहे हो, या मैक्सिमम 1000 रुपए रिस्क लेना चाहते हो एक लॉट से, तो आप उस हिसाब से भी एक एसएल लगा सकते हो जस्ट फॉर द टाइम बी, ठीक है। सर, पैरेलल चैनल की रीटेस्ट पे एंट्री ले सकते हैं? पैरेलल चैनल की एंट्री क्यों लेना चाह रहे हो आप, किस चीज में, निफ्टी में लेना चाह रहे हो? नहीं मत लो, कोई फायदा नहीं है। आप एक चीज बताओ यार, जब आपको यहाँ से ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, यहाँ पे आपके टारगेट बुक कर रहे हो दोनों, तो अब यहाँ से आप और नीचे की पोजीशन क्यों बनाना चाह रहे हो जब आप ऑलरेडी डाउन साइड का प्रॉफिट ले चुके हो? करेक्ट। अगर यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बनी होती, या मार्केट ऐसे खेलता हुआ आ रहा होता थोड़ा सा, तो सही है, बट मार्केट यहाँ से एक तरफा है ऐसे, तो यहाँ से और नीचे के जाने से चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, रिस्की हो जाता है ट्रेड, ठीक है। तो जब आपको बेटर अपॉर्चुनिटी दिखी थी, उसी पे आपको ट्रेड लेना था। अगर मिस हो जाए तो फोमो में कोई भी और नई एंट्री नहीं बनानी होती, किसी और आप प्रॉपर सेटअप का वेट कर सकते हो। गॉट इट? यस सर, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर, ऑप्शन सेलिंग पे कैपिटल कितना रिक्वायर होता है, कितने लॉट से स्टार्ट करना चाहिए? भाई एक लॉट से करना चाहिए आपको, कम से कम नहीं तो 1 से 2 लाख रुपए डाल के रखने पड़ेंगे जीरोधा में, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो, ठीक है। क्योंकि एक लॉट का अगर आप कुछ भी कर लो, मार्जिन वार्जिन भी बेनिफिट कर लो, एक वीडियो मैंने डाल रखी है इसकी भी, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ऑप्शन सेलिंग फ्रॉम वन लॉट बाय ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली, तो एक वीडियो आएगी, उसमें मैंने वो भी सिखा रखा है कि आप मार्जिन कैसे कम कर सकते हो लेने के लिए। बट अगेन मैं आपको बताऊंगा, मार्जिन वार्जिन कम करने की जरूरत नहीं, एक लॉट लो, लाख रुपए का आएगा, और उससे एक और फायदा होता है, आप नए ट्रेड लेोगे ही नहीं। एक ट्रेड लेके छोड़ दिया आपने, पूरा कैपिटल उसमें यूज हो गया आपका। सर, बैंक निफ्टी नीचे कंसोलिडेट कर रहा है, क्या नीचे जा सकता है अगेन? बिकॉज जस्ट आस्किंग नॉट टेकिंग एनी पोजीशन विदाउट सेटअप। क्या है बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी नीचे बिल्कुल जा सकता है, ट्रेलिंग चालू है ना सेटअप में अभी भी हमारी, सुबह से पड़ी छोड़ दो वो क्वांटिटी, आप कुछ मत छेड़ो। जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं जाए बहुत अच्छी बात है। हमने जहां से एक्सपेक्ट करा था मार्केट नीचे जाएगा, और जहां तक एक्सपेक्ट करा था मार्केट नीचे आएगा, वहां तक मार्केट ऑलरेडी कर चुका है। अब इसके बाद जो भी होगा वो मार्केट के हाथ में, हम तो अपना ट्रेल करके बैठे हुए हैं, हमारे हम कुछ नहीं करेंगे अब उंगली मार्केट को, बिल्कुल भी, ठीक है। ऑल क्लियर? अब किसी का कोई भी क्वेश्चन रह जाए या कोई नया डाउट आ जाए, तो आप बिंदास मेरे से वन ऑन वन सपोर्ट में पूछ सकते हो, ठीक है। 8 मई को आपने पैरेलल चैनल पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया था 9:20 पे, उसके रूल्स एक्सप्लेन कर दो। कौन सा निफ्टी, बैंक निफ्टी? अभिषेक, किसकी बात कर रहे हो? निफ्टी डेट स्पेसिफिक ना वैसे मैं करता नहीं हूँ, डाउट्स टाइम वेस्ट होता है, बट मैं आपको फिर भी एक बता देता हूँ, कोई बात नहीं। 8 मई, ये क्या ट्रेड करा था मैंने इसमें, और कौन सा चैनल था? आप एक काम करो, सुनो अभिषेक, इसका ना स्क्रीनशॉट के साथ भेज देना वन ऑन वन सपोर्ट में, मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी आपका क्वेरी हो उसको मार्क करके भेज देना बस थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे मेरे को भी याद नहीं रहता ना कितने ट्रेड लेता हूँ मैं यार। सर, कल एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना था, बैंक निफ्टी ने टारगेट दिया बट इसकी था बिकॉज ऑफ एक्स कम क्वांटिटी लिया था, क्या वो सही है? बैंक निफ्टी में क्या डब्ल्यू था ये? ऐसा नहीं भाई, गलत है। मैं यहाँ पे फिबोनाची लेता, और इस कंसोलिडेशन की वजह से मैं ऐसे कुछ भी नहीं लेता कायदे में। तो ये मैंने आपको लेवल्स फॉर टुमारो वाली वीडियो में भी डिटेल में बताया था, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट कर गई, जो पहले हो रहा था वही मार्केट ने फिर कर दिया, छोड़ दो, क्या करना है। पेशेंस रखना भी जरूरी है यार, ऐसे बहुत दिन आते हैं। अब देखो 2-3 दिन मार्केट ने तड़पाया, फिर आज देखो सारे सेटअप के टारगेट, बढ़िया बढ़िया टारगेट, प्रीमियम बढ़िया भाग रहा है, यही चीज है, ठीक है। मोस्ट वेलकम जेएस गिल। ओके, तो अब वन ऑन वन सपोर्ट में मिलते हैं। वन ऑन वन सपोर्ट का टाइमिंग पिछले कोर्स जैसा ही है, 6 AM to 10 AM के बीच में सबमिट कर देना, सबमिट कर देना अपने डाउट की लिस्ट ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली एडमिन, ठीक है। डेट आपकी आपके बैच ग्रुप में लिखी हुई है, संडे को है इस वाले भी, नेक्स्ट वाले भी, ठीक है।
तो सी यू गाइस इन वन ऑन वन सपोर्ट। कोई भी डाउट हो बिंदास पूछ लेना। आज के दिन में अगेन सजेशन यही रहेगा, मत करना फालतू की ट्रेड। बैंक निफ्टी चल दिया है, देखो नीचे अभी कोई पूछ रहा था ना यहाँ से। अब इसको ट्रेल करके देखो मैं बताऊँ कहाँ तक ले जा सकते हो आप इसको आराम से। बैंक निफ्टी आपके 43705 सपोर्ट के भी नीचे चल रहा है इस टाइम पे, है ना। तो आपका प्रीमियम बहुत आप बुक कर सकते हो ना, मेजोरिटी ऑफ द प्रॉफिट, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो भी आएगा ना किस्मत वाला मूव आएगा, तो वो किस्मत वाला मूव आप 25% क्वांटिटी से ले सकते हो, उससे ज्यादा से मत लेना, ठीक है। तो सी यू